नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां हम बात करेंगे भारत की ताकत और गौरव की। आज हमारा टॉपिक है भारतीय नौसेना की नवीनतम उपलब्धियां, खासकर हाल ही में कमीशन की गई अत्याधुनिक फ्रिगेट्स के बारे में। साथ ही हम भारतीय नौसेना के भविष्य, उसके लक्ष्यों और सामने आने वाली चुनौतियों पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आप डिफेंस, नेवी या भारत की सैन्य शक्ति के बारे में जानने के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। भारतीय नौसेना की जो नई नई फ्रिगेट्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं उन दो नई फ्रिगेट्स की जिन्होंने भारतीय नौसेना की ताकत को और मजबूत किया है। 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के दो अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कमीशन किया गया। ये दोनों फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई नीलगिरी क्लास की हैं। ये मल्टी मिशन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी ये दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है। इसका डिज़ाइन इतना एडवांस है कि ये समुद्र में भी भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है दोस्तों। आईएनएस उदयगिरी F-35 और आईएनएस हिमगिरी F-34 को विशाखापट्टनम के पूर्वी नौसेना कमान की फ्लीट में शामिल किया गया। खास बात यह है कि ये दोनों फ्रिगेट्स अलग अलग शिपयार्ड्स में बनाई गई। आईएनएस उदयगिरी को मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने बनाया है और मुंबई ने बनाया है, जबकि आईएनएस हिमगिरी को गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया, जिसे जीआरएसई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कोलकाता ने तैयार किया है। ये पहली बार है जब दो अलग अलग शिपयार्ड्स को फ्रिगेट्स का एक साथ कमीशन किया गया है। यह भारत की शिप बिल्डिंग क्षमता को भी दर्शाता है। इन फ्रिगेट्स की खूबियां क्या है, चलिए जानते हैं। इनमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी सबमरीन टॉर्पीडो और अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम्स जैसे अल्ट्रा रेडार सोनार सिस्टम्स लगे हैं, जो कि जहाज को न केवल सतह पर दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं, बल्कि हवा में उड़ते खतरों को और पानी के नीचे पनडुब्बियों से निपटने में बहुत माहिर है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसके कमीशन समारोह में कहा कि ये फ्रिगेट्स आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसमें 72% से ज़्यादा स्वदेशी उपकरण है। भारतीय नौसेना के भविष्य की बात करें तो अब चलते हैं भारतीय नौसेना की ओर। भारतीय नौसेना का विजन 2035 तक 175 से 200 वॉरशिप्स का है, जो कि एक भारत को मजबूत नेवी और आधुनिक फ्लीट तैयार करने का मौका देगा। 2030 तक नौसेना का लक्ष्य है कि 155 टू 160 शिप की फ्लीट तैयार हो जाए। अभी के लिए नौसेना के पास दो एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य है, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 16 सबमरीन्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स और कई फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और माइन स्वीपर्स हैं। 2025 में ही नेवी ने आईएनएस सूरज डिस्ट्रॉयर, आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट और कलवरी क्लास सबमरीन को कमीशन किया है और करने वाली है। अभी 67 जहाज और सबमरीन निर्माणाधीन और 64 और जहाज़ों का निर्माण की योजना बनाई जा रही। इसके अलावा नौसेना IC-2 दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर और 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन एसएसएन पर काम कर रही है। इसका लक्ष्य है हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसैनिक ताकत को और मजबूत करना। नौसेना के लक्ष्य की बात करें तो भारतीय नौसेना के कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भरता। नौसेना का फोकस स्वदेशी जहाज़ों, हथियारों और टेक्नोलॉजी पर है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगले कुछ सालों में भारत पूरी तरह से स्वदेशी युद्धपोतों पर निर्भर होगा। हिंद महासागर में वर्चस्व की बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करना, खासकर मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ, जहां पर चीन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। चीन की चुनौतियों का मुकाबला करना। चीन की नौसेना तेजी से विस्तार कर रही है और भारत इसके जवाब में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें तो समुद्री डकैती, तस्करी और आतंकवाद से निपटना। इनोवेशन। नौसेना ऑटोनॉमस वेसल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट क्लोथिंग जैसे नए टेक्नोलॉजी को अपना रही है। मानवीय सहायता। सुनामी, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत और बचाव का कार्य में योगदान देना। अब हम चुनौतियों की बात करें तो हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती है दोस्तों। भारतीय नौसेना को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले यह बजट की कमी, बड़े पैमाने पर जहाज़ों और टेक्नोलॉजी के लिए फंडिंग एक बड़ी चुनौती है। प्रोजेक्ट में देरी। कई बार शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में देरी होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट 75 सबमरीन्स में हुआ था। टेक्नोलॉजी गैप की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में न्यूक्लियर सबमरीन्स और एडवांस सेंसर सिस्टम्स भारत को अभी और प्रगति करने की ज़रूरत है। चीन का बढ़ता प्रभाव। चीन की नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मजबूती को और बढ़ा रही है और अपनी मौजूदगी को भी। मैन पावर। स्किल्ड नेवल पर्सनल्स और इंजीनियर्स की अभी भी उनकी कमी एक मुद्दा बना हुआ है दोस्तों। अब निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों, भारतीय नौसेना न केवल भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत का परचम लहराती है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी जैसे फ्रिगेट्स और भविष्य में प्रोजेक्ट्स के साथ
हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर नेवी की ओर बढ़ रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन अगर भारत इन चुनौतियों को टैकल कर ले और कैसे ना कैसे करके हमारी सबमरीन फ्लीट मिनिमम 20 to 25 सबमरीन तक रही, जिसमें से हमारे पास 3 से 4 SSB और मिनिमम एक SSN न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रहे, तो इंडिया सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी जो सेफ्टी है वो बनी रहेगी। और साथ ही साथ अगर हमारे फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और बाकी जितने भी हमारे वेसल्स हैं, पूरा मिला के अगर उनकी संख्या 150 प्लस होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहते हैं। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।